ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, इसके ऊपर आरबीआई को नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि ये एक तरीके से धोखा है जो मोस्ट ऑफली कंपनियां करती है। बैंक खुद चाहता है कि आप अपने ईएमआई मिस करो, ताकि उसके और जो ऑप्शन होते हैं पैसे कमाने के वो भी खुल जाए। बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड देने के लिए जितना कुछ करता है, उतना और किसी चीज़ के लिए नहीं करता है। आज के दिन में हवा और पानी का भी पैसा लगता है, और बैंक इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में क्यों दे रही है? आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाकर आपकी आदत खराब की जाती है, तब कि आप वो सामान भी खरीदो जो आपको नहीं खरीदना होता है। तो क्रेडिट कार्ड और बैंकों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बोल के नहीं बताई जाती, और आप उसका चार्ज पे करते हैं, जो कि आपको पे नहीं करना होता है। तो आज इस वीडियो में बैंक के पूरे बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिसमें काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो बैंक का हम यूज करते हैं पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए, या फिर लोन लेने के लिए। तो हमें बार बार बैंक ना जाना पड़े, इसलिए बैंक ने डेबिट कार्ड दे रखे हैं। अब ऐसे ही अगर हमें कोई सामान खरीदना हो या शॉर्ट टर्म लोन लेना हो, तो इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं। अब ये क्रेडिट कार्ड बैंक ने सभी कस्टमरों को नहीं दिए, ये उन्हीं कस्टमर को दिए जिनके ऊपर बैंकों को भरोसा है, जो हर महीने काम करके अपनी कमाई कर लेते हैं। अब बैंक जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पैसे नहीं कमाता है। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे को बैंक लोन पे देता है और इंटरेस्ट कमाता है। और इंटरेस्ट एक मेजर तरीका होता है बैंकों को पैसा कमाने का। अब जितना लोग ज़्यादा लोन लेंगे, उतना बैंक को ज़्यादा फायदा होगा। अब बैंक से लोन लेना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिसमें बैंक के चक्कर काटने होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब इंसान के सामने बहुत बड़ी मजबूरी होती है, तब भी वो लोन लेता है। इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया है, जो कि एक तरीके से लोन का शॉर्टन वर्जन है। इसका एक्सेस बहुत ही ईजी है। इसमें बैंक ने अपने कस्टमर को ईजी एक्सेसिबल डिजिटल कार्ड दे दिया, ताकि लोगों की थोड़ी आदत खराब हो। क्योंकि जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई लोन ले रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि बस ये एक इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, तो इसे रख लेते हैं। और जैसे ही कस्टमर इसे रखता है, बैंक उसे इंट्रोड्यूस करता है ऑफर, और ऑफर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। 50 दिन तक बिना इंटरेस्ट के लोन, अगर मन करे तो साल 2 साल ईएमआई कर करके देते रहो। और कैश बैंक, रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री मूवी टिकट्स, नो कॉस्ट ईएमआई। तो कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि बैंक इतनी सारी चीज़ें हमें फ्री में क्यों दे रहा है, इसमें बैंकों का क्या फ़ायदा है? तो देखिए, बैंक जब तक कमाएगा नहीं, तब तक ये आपको कुछ नहीं देगा। इन सभी चीज़ों का पैसा आपकी जेब से ही लिया जाता है, और ये कैसे लिया जाता है, ये सब अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड जब हम यूज करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसे बैंक ने नाम दिया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। इसे हम अगर एक एग्जाम्पल से समझे, एक क्रेडिट कार्ड है जिसका साइकिल है 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। यानी कि इस महीने में आप जो भी सामान खरीदोगे, उसका बिल जनरेट होगा 2 मई को, और उस पेमेंट को आप 20 दिन के बाद कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 2 अप्रैल को कुछ सामान खरीदा, तो 50 दिन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। और 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का टाइम आपको इसलिए दिया जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो और उसके हर ट्रांजैक्शन पे बैंकों का फायदा हो। अब ये पूरा गेम जानने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो है नेटवर्क कंपनी। जो है वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी नेटवर्क कंपनी है। और इंडिया की नेटवर्क कंपनी है रुपे। तो जब नया नया एटीएम आया था, तब आपके पास अगर आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से ही पैसा निकाल पाते थे। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की ट्राई करोगे, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। सभी बैंकों के और एटीएम की टेक्नोलॉजी सेम थी। अगर बैंक चाहे तो ये ट्रांजैक्शन हो सकता था, पर बैंक ऐसा नहीं चाहते थे। और वो इसलिए नहीं चाहते थे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड हो और आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप आईसीआई बैंक के कस्टमर हो, तो उस बैंक को अपने कस्टमर की डिटेल एचडीएफसी बैंक को बतानी पड़ेगी कि ये मेरा कस्टमर है, इसका ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने देना। और अगर ऐसा हुआ, तो एचडीएफसी बैंक उस कस्टमर को अच्छा ऑफर देकर अपना कस्टमर बना लेगी, और वो कस्टमर आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट क्लोज करवा के एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेगा। तो यही डर था इन सभी बैंकों को, इसलिए एक दूसरे को अपने कस्टमर की डिटेल शेयर नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पे पिक्चर में आती है नेटवर्क कंपनी, जो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो इन कंपनियों ने बोला कि ऐसे तो हर बैंक का नुकसान है, और बहुत सारे एटीएम लगाने पड़ेंगे और काफ़ी सारा पैसा लगेगा। तो अब एक काम करो, अपने कस्टमर की डिटेल आप हमें दे दो। जब भी आपका कस्टमर एक दूसरे के एटीएम में ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे और आपको अप्रूवल दे देंगे। फिर आप अपने एक दूसरे के एटीएम में उसका ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने देना। और रही बात कस्टमर के डिटेल की सिक्योरिटी की, तो उसे हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपने पास ही सिक्योर रखेंगे। तो इस बात को सभी बैंकों ने एक्सेप्ट कर लिया, और तभी से आपके पास जिस भी बैंक का एटीएम कार्ड हो,
और जिस भी बैंक का एटीएम मशीन हो वहाँ से पैसा निकाल पाते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और दुकानदार के पास किसी भी बैंक का मशीन हो, ये सभी में चल जाता है। और ये सब हो रहा है इन नेटवर्क कंपनियों की वजह से। जितने भी लोग इस कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सभी लोगों का डेटा इन नेटवर्क कंपनियों के पास होता है। ये जो नेटवर्क कंपनियां हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब अमेरिकन कंपनियां हैं और यहाँ के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रूल्स रखा है। इंडिया का जो भी डाटा है वो सब इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा, इसलिए ये लोगों का डेटा सर्वर भी इंडिया में ही है। तो इन कंपनियों की वजह से आप ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर पाते हो। दुनिया का कोई भी बैंक हो, वो इन नेटवर्क कंपनी से आपका डेटा वेरीफाई करता है और आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने देता है। तो ये नेटवर्क कंपनी इतना कुछ कर रही है, इंडिया में अपना डेटा सेंटर मेंटेन कर रही है, तो ये फ्री में तो करेगी नहीं। तो आपके हर ट्रांजैक्शन पे इन नेटवर्क कंपनियां और बैंक कैसे पैसा कमाती है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हो तो उसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है। पहला, नेटवर्क कंपनी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है इश्यूर बैंक। इश्यूर बैंक उसे कहते हैं जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। और तीसरा होता है कोयरिंग बैंक। कोयरिंग बैंक उसे कहते हैं दुकानदार जिस बैंक की मशीन से आपका पैसा काटता है, उसे कहते हैं कोयरिंग बैंक। और चौथा होता है दुकानदार। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, तो आपके पास अगर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है और दुकानदार के पास HDFC बैंक का मशीन है, तो जब भी वो पैसे काटेगा तो उस ट्रांजैक्शन पे इन नेटवर्क कंपनियां जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी और फिर इन दोनों बैंक को अप्रूवल दे देगी, ICICI बैंक और HDFC बैंक को। तो ICICI बैंक इन 100 रुपये में से 98 रुपये HDFC बैंक को देगा और 2 रुपये अपने पास रखेगा। और फिर HDFC बैंक 98 रुपीज़ में 97 रुपये दुकानदार को देगा और 1 रुपया अपने पास रखेगा। अब जो उसके पास 1 रुपया बचा, उसमें से 50 पैसे ये नेटवर्क कंपनी को देगा और 50 पैसे अपने पास रखेगा। तो इस 100 रुपये के ट्रांजैक्शन से 2 रुपये उस बैंक ने कमाए जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और 50 पैसे इन नेटवर्क कंपनियों ने कमाए, और 50 पैसे जो दुकानदार था उसके पास जिस बैंक की मशीन थी उस बैंक ने कमाए। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। इसमें परसेंटेज जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इश्यूर बैंक ने, जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड था। तो हर बैंक चाहती है कि हर कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करे, तो कि जो ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है वो उसी में मिल रहा है। तो इसीलिए ये बैंक उसका पूरा स्टाफ आपके पीछे लगा देती है। आपको SMS भेजा जाता है, ईमेल भेजे जाते हैं, आपको कॉल किए जाते हैं, बस कुछ भी करके आप उसका क्रेडिट कार्ड ले लो। तो बैंक जितना क्रेडिट कार्ड आपको देने के लिए करती है उतना और किसी चीज़ के लिए नहीं करती है। तो एक बैंक को आपको एक क्रेडिट कार्ड देने से कितना फ़ायदा होता है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। 12.7% ऐसे लोग हैं जो अपना क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर देते हैं और वो पैसा नहीं दे पाते हैं, फिर भी ये बैंक फायदे में रहते हैं। इसके बाद ये लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं और भी कई तरह के ट्रिक खेलते हैं आपके साथ। ये जो नो कॉस्ट EMI बोलते हैं आपको, इसमें भी आपका नुकसान है। ये जो नो कॉस्ट EMI है, इसके ऊपर RBI को नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि ये एक तरीके से धोखा है जो मोस्ट ऑफली कंपनियां करती है और इसमें आपसे चीज़ें छुपाई जाती है। जानबूझ के इसका नाम नो कॉस्ट EMI रखा है। आप ट्राई कर लीजिएगा, कभी भी नो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फी इसे नहीं कहेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग लीगली कोर्ट में गलत साबित हो जाएंगे। अब ये जो नो कॉस्ट EMI है, एक काम कैसे करता है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी कस्टमर को एक मोबाइल खरीदना होता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहले तो वो हर जगह जाके रेट चेक करे, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से खरीद ले, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन ले ले। पर बैंक ऐसा नहीं चाहती है। बैंक चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करके EMI पे लो। तो इसमें सबसे पहला फायदा ये है, EMI जो है वो एक लोन की तरह एक्ट करता है, जिसमें आपको एक प्रोसेसिंग फी देनी होती है, पर वो आपको बताई नहीं जाती। जब आप स्टेटमेंट उठा कर देखते हैं तो उसमें पता चलता है, और ये एक तरीके से आपके मोबाइल के प्राइस को बढ़ा देता है। और दूसरा फायदा है, EMI की वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकती है, और जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी उतनी ये मोबाइल कंपनियां ज़्यादा पैसा कमाएगी, और ये मोबाइल कंपनियां जितना ज़्यादा पैसा कमाएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट इन बैंकों से शेयर करेगी। और कुछ क्रेडिट कार्ड ऑफर देते हैं कि शुरुआत के 6 महीने नो इंटरेस्ट, तो इस केस में ये लोग इंटरेस्ट बढ़ा के कवर करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है तो ये शुरुआत के 6 महीने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और बाकी के जो 6 महीने बचे हैं उस 6 महीने में ये 24% इंटरेस्ट ले लेते हैं। और EMI के ऑप्शन में आप मोल भाव भी नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से भी आप 1 या 2 हज़ार ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड से जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे है, पर असल में हमारे पैसे होते नहीं है। क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस है वो हमने बैंक से उधार लिया हुआ है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि तो अगर बैंक को कुछ चार्ज पे करना पड़ रहा है तो क्या हुआ, किसी से उधार तो नहीं लेना पड़ता है, बैंक से लोन तो नहीं लेना पड़ता है, और इज्जत भी बच जाती है।
तो देखिए, जब भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो तब लेते हैं जब हमें बहुत ही ज़रूरी होता है, और उस पैसे का यूज़ भी हम उसी चीज़ में करते हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी हो। बाकी का पैसा हम बचा के रखते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस है वो आपने बैंक से उधार लिया हुआ है, और आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट खोल के एक बात नोटिस कीजिएगा, उसमें जो भी सामान खरीदा है क्या वो एक्स्ट्रा इमरजेंसी वाला सामान है। ईएमआई की वजह से इतना ईजी हो गया है कि हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ये वो सोचकर हम खरीदते हैं कि कल पैसा आ जाएगा तो दे देंगे। आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाकर आपकी आदत खराब की जाती है, तब क्या वो सामान भी खरीदो जो आपको नहीं खरीदना होता है। और इस बात को वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो लोग ईएमआई पे सामान खरीदते हैं और फिर हर महीने ईएमआई के टाइम पे बड़ी मुश्किल से ईएमआई एडजस्ट कर पाते हैं, और कभी कभी तो वो ईएमआई मिस भी कर देते हैं। और जब ईएमआई एक दिन लेट होता है और उसमें एक दिन का पेमेंट लेट होने पर ये एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पूरे 45 डेज का इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर आपके मिनिमम पे अमाउंट करने के दिन आए तो आप पूरे साल मिनिमम पे अमाउंट करते रहेंगे, फिर भी इसका लोन खत्म नहीं होगा और आप एक डेट ट्रैप में फंसते जाओगे। तो क्रेडिट कार्ड से वही सामान खरीदना चाहिए जिसके पैसे हमारे पास पड़े हो। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा टूल्स है, पर इसे सोच समझ के सही तरह से यूज करें तो। कुछ चीज़ें हैं जहां पर इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पेट्रोल पंप में यूज करते हो तो 1% सर्विस चार्ज लगता है, 7.2 जीएसटी लगता है। अगर आईआरसीटीसी में आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो 1 से 2% एक्स्ट्रा लगता है। पेटीएम, गूगल पे, इट पेमेंट वॉलेट पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐड करते हो तो 2 से 3% फी लगती है, प्लस जीएसटी लगता है। एलआईसी का पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हो 1 से 1.5% एक्स्ट्रा लगता है। तो इन सभी जगहों पर आपको या तो डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए या फिर कैश देना चाहिए। तो हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।